The terrorists spared no one as they massacred a valley in Pahalgam. Terrorists asked for religious identity of people and 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम का बैसन वैली एक ऐसे भयानक आतंक का गवाह बना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अनंतनाग जिले के पहलगाम के 6 किलोमीटर दूर ये बैसन वैली एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जिससे इसे खूबसूरती के कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस घाटी के चारों ओर देवदार के लंबे पेड़ों का एक घना जंगल है। आसपास बहती नदियां हैं और दूर ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, जो इस जगह को एक ऐसी नायाब जगह बनाती है कि टूरिस्ट खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। उस दिन भी कश्मीर की इन सुंदर वादियों में लोग अपनों के साथ समय बिताने आए थे। कोई कई महीनों की सेविंग करके अपनों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, कोई अपने बेटे के अच्छे नंबर लाने पर उसे यहाँ घुमाने लेके आया था, तो कोई अपने शादी के बाद इन हसीन वादियों में हनीमून मनाने आया था। चारों तरफ बस खूबसूरती और खुशहाली थी। बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक और लोगों के बीच बातचीत में एक सुकून सा माहौल था। कोई धरती के स्वर्ग को निहारे जा रहा था, तो कोई अपनी पत्नी की बाहों में ऐसा खोया हुआ था जैसे वो अपने सारे गमों को भुलाकर बस इसी पल में समा जाना चाहता हो। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब से बस कुछ ही पलों में कुछ ऐसा होने वाला है जो इस जन्नत जैसी जगह को कुछ ही पलों में नर्क बना देंगे। जब सब लोग अपनों के साथ इस हसीन मंजर में डूबे हुए थे, तभी देवदार के पेड़ों की तरफ से 5 से 6 लोग निकलकर वहां आ पहुंचते हैं। उनमें से कईयों ने भारतीय सेना और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन वह असल में एक खतरनाक आतंकी थे। हर एक के हाथ में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी खतरनाक राइफल थी और उनकी पीठ पर लदे भारी बैग गोलियों, ग्रेनाइड और बारूद से भरे हुए थे। वह धीरे धीरे शिकारियों की तरह इस घाटी में घुस चुके थे। आतंकी सबसे पहले शुभम नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी की बातें कर रहे थे। एक आतंकी तुरंत लपक कर उस पर बंदूक तान दी और चीख कर बोला, तू हिंदू है या मुसलमान? ये सुनकर शुभम की रूह तक कांप गई। लेकिन जब आतंकी ने दोबारा चिल्लाकर पूछा, तो शुभम के कांपते होठों से बस एक ही चीज निकला, हिंदू। इतना सुनते ही आतंकी ने अपनी राइफल से शुभम पर कई गोलियां दाग दी। अपनी आंखों के सामने अपने पति को जान गंवाते देख शुभम की पत्नी रोने और चीखने लगी और मदद के लिए गुहार लगाने लगी। इसके बाद पूरे आतंकी फैलकर हिंदुओं को निशाना बनाने में जुट गए। एक आतंकी की नज़र इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर पड़ी, जो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ थे। उनकी शादी कभी महज 6 दिन ही हुए थे और अपनी लाइफ की शुरुआत इन सुंदर घाटियों से करना चाहते थे। लेकिन आतंकियों ने उनकी खूबसूरत जिंदगी को एकदम से मौत के अंधेरे में ढकेल दिया। आतंकियों ने विनय के पास जाकर उनका नाम और धर्म पूछा। जवाब में हिंदू सुनते ही आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी और आगे बढ़ गए। पीछे रह गई तो बस हिमांशी, जो रोते हुए अपने जीवन साथी के पास बैठे हुई थी और उन्हें देख रही थी, लेकिन वह अब कहाँ ही आने वाले थे। 2-4 मिनट के गोलियों की गड़गड़ाहट से ही पूरी घाटी कांप उठी। चारों दिशाओं में बारूदी गंध फैल चुके थे और गोलियों की आवाज से बच्चे चीख रहे थे, औरतें बिलख रही थी और मर्द अपने और अपनों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग पेड़ों के पीछे जाकर छुपे हुए थे। अमेरिका में काम करने वाले बिटान अधिकारी कुछ दिन की छुट्टियों के लिए अपनी पत्नी सोहनी अधिकारी और अपने 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए हुए थे। जब उनके बेटे ने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी, तब वह चिल्ला उठा, मम्मा साउंड फायर। बिना एक पल गवाए बिटान अपने बेटे का हाथ पकड़कर दौड़ने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी सोहनी भी थी, जो अपने परिवार को इस मौत के मुंह से खींच लेना चाहती थी। लेकिन उसी पल आतंकियों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही आतंकियों को पता चला कि बिटान हिंदू है, उन्हें उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। चारों ओर भगदड़ मच चुकी थी। लोग गिरते पड़ते भागने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही लेट गए। लेकिन उसी पल एक आतंकी खून से सना चेहरा और आंखों में बेसी पहन लिए लोगों के सामने आया। वो जोर से चिल्लाया कि सारे मुसलमान एक तरफ हो जाओ और सारे हिंदू एक तरफ। ये सुनकर सभी लोग सन्न रह गए, कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। इसके बाद आतंकियों ने एक एक कर लोगों से उनका धर्म पूछना शुरू कर दिया कि क्या तुम हिंदू हो? जिसने भी हाँ कहा उसे अगले ही पल गोलियों से भून डाला। कुछ ही मिनटों में कई लोग मारे जा चुके थे। उनकी बस इतनी ही गलती थी कि वह हिंदू थे। इसके बाद आतंकियों ने लोगों के नाम पूछने के बजाय उनसे कलमा पढ़वाना शुरू कर दिया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया, अगले ही पल उनकी जान ले ली गई। इन मासूम लोगों की भीड़ में सुशील नथालिया का परिवार भी मौजूद था। एक आतंकी सुनील के पास आया और उससे बोला, चल घुटनों पर बैठ और कलमा पढ़। सुनील ने कांपते होठों से कहा कि मैं ईसाई हूँ, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। बस इतना ही सुनने की देर थी कि आतंकी ने फट से अपना बंदूक सुनील की तरफ घुमाई और उनकी जान ले ली। दूसरी ओर पल्लवी के पति मंजुनाथ को भी आतंकियों ने धर्म के नाम पर मौत दे दी। पल्लवी अपने पति को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर रो पड़ी और फटकते हुए आतंकियों से कहा कि मुझे भी मार दो, मैं अब जी कर क्या करूंगी। इस पर एक बेसी आतंकी जोर से हंस पड़ा और बोला,
जा तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना। इससे भी इन बेरहम आतंकियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने सभी मर्दों को एक लाइन में खड़ा कराया और उनका प्राइवेट पार्ट चेक करने लगे। इससे ये बेरहम आतंकी देखना चाहते थे कि लोगों का खतना हुआ है या नहीं। जिस किसी का भी खतना नहीं हुआ था, अगले ही पल उनकी जान ले ली गई। उस दिन पहलगाम के बेसम घाटी में सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ और कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कई माताओं और बहनों ने अपने सिंदूर सुहाग भाइयों और बेटों को उस दिन हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पाकिस्तानी बेरहमों ने कई घरों को उजाड़ दिया और कई लोगों की जिंदगी खराब कर दी। हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था, मार दिया मेरे। They belong to a group called the TRF. होप गाइस आपको ये पहलगाम टेरर अटैक का नोजल वीडियो पसंद आया होगा। जिन भाइयों ने अपनी जान गंवा दी उनके लिए कमेंट में सिंपैथी जरूर से लिख देना और उनकी आत्मा के लिए प्रे जरूर से करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।